SKS24 न्यूज नेटवर्क का 5वां स्थापना दिवस समारोह व SKS एडिक्सा की भव्य लॉन्चिंग समारोह में हुई। बदायूं क्लब में CBSE और ICSE स्कूलों के प्रबंधन की रही मौजूदगी। SKS24 न्यूज नेटवर्क का 5वां स्थापना दिवस केक काटकर भव्यता से मनाया गया। एजुकेशन डिजिटल चैनल SKS एडिक्सा की डिजिटल लॉन्चिंग की गई। SKS24 न्यूज नेटवर्क टीम को नए वर्ष के आई कार्ड वितरण समारोह भी हुआ और SKS एडिक्सा चैनल के फाउंडर, पार्टनर स्कूलों के मालिक और प्रतिनिधियों को पगड़ी पहनाकर वह शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। SKS24 न्यूज नेटवर्क का 5वां स्थापना दिवस समारोह व एजुकेशन चैनल SKS एडिक्सा की भव्य लॉन्चिंग कल रात बदायूं क्लब में हुई। इस मौके पर जनपद के सभी CBSE व ICSE स्कूलों के मालिक व प्रतिनिधि मौजूद रहे। SKS24 न्यूज नेटवर्क के प्रधान संपादक शरद शंकर और दिल की असीम गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। SKS24 न्यूज नेटवर्क उन परिस्थितियों में जन्म लिया जब कोरोना काल था। अखबार पहुंच नहीं रहे थे, टैक्सी, बस, जनजीवन पूरा थम सा गया था। उस समय SKS24 न्यूज नेटवर्क का उदय हुआ और आज आप सब लोगों के सहयोग से आज इस मुकाम पर है कि आज हमारे देश के तमाम राज्यों, जनपदों में लोग हैं और आज कर्मयोगियों की पूरी टीम है। जब SKS24 न्यूज नेटवर्क आप सब लोगों के आशीर्वाद, सहयोग से सफल हो गया तो उसके बाद विचार ये आया कि हम खबर तो दिखा रहे हैं लेकिन किसी का समाधान करने में हम सक्षम नहीं हैं। कहीं कोई क्राइम की घटना है, राजनीतिक है, आपके स्कूलों के वार्षिक उत्सव है, एक्टिविटीज हैं, सिर्फ हम एक सूचना दे रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे। समाज का हम भला किस स्तर पर करें। जब हमारे साथ आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ CBSE, ICSE के जनपद के जितने प्रतिष्ठित स्कूल हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार है। जब शिक्षण संस्थाओं से हमारा आत्मीय लगाव हुआ तब एक सवाल उठकर आया कि छात्र कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता, गार्जियंस कहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, टीचर कहते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। ऐसे में स्कूलों के सामने जहां कंपटीशन का दौर है, स्कूल कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे अपनी साख बनाए, कैसे इमेज करे और कैसे सब स्कूलों में अपने को अलग साबित कर सके। निदेशक देवेंद्र मिनोचा, विनोद गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी व साहित्यकार अशोक खुराना, राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर सोनरूपा विशाल, डॉक्टर अक्षत अशेष, राजकीय डिग्री कॉलेज की प्राचार्य लेफ्टिनेंट डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता आदि ने सरस्वती मां की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सभी अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर सोनरूपा विशाल ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीत पेश किया। इसके बाद SKS24 न्यूज नेटवर्क की टीम को वर्ष 2026 का आई कार्ड वितरण समारोह हुआ। इसमें निदेशक देवेंद्र मिनोचा, विनोद गुप्ता, उपेंद्र शर्मा, अजय पाठक, सौरभ शंखधार, गौरव श्रीवास्तव, मोहम्मद अबूजर, चंदमणि दिवाकर, रविंद्र कश्यप, हिमांशु शुक्ला, देव रस्तोगी, जीशान अहमद, ब्रह्मदेव मिश्रा, सत्येंद्र गुप्ता, सदन गुप्ता, तेजस रस्तोगी, विनीत शर्मा, अतुल श्रोतिये, अनुभव सक्सेना, विमल संगधार, रंजीत सिंह, राजीव भारती, जाहिद हुसैन को नए वर्ष के आई कार्ड वितरित किए गए। इसके बाद SKS24 न्यूज नेटवर्क की 5 साल की यात्रा का सफरनामा LED वॉल पर प्रसारित किया गया।
SKS 24 न्यूज नेटवर्क का 5वां स्थापना दिवस केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद प्रधान संपादक शरद संघार ने अपने संबोधन में विस्तार से जानकारी दी। एजुकेशन डिजिटल न्यूज चैनल SKS एडिक्सा की डिजिटल लॉन्चिंग की गई। LED बॉल पर एजुकेशन चैनल की लॉन्चिंग फिल्म प्रदर्शित की गई। इस नए एजुकेशन चैनल के संपादक शिखर संघार ने यह पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया और संचालित करेंगे। वह इसके संपादक हैं। इसके बाद नए एजुकेशन चैनल SKS एडिक्सा के फाउंडर एजुकेशन पार्टनर की घोषणा की गई। एजुकेशन चैनल के फाउंडर एजुकेशन पार्टनर ब्लूमिडेल स्कूल के प्रधानाचार्य अनुपम वैश्य, मदर एथेना स्कूल, HP इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक शिवम पटेल, बाबा इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक अनुज बासणे, डी पॉल स्कूल, हरबिलास गोयल इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक करण थरेजा, APS इंटरनेशनल स्कूल, दी भगवान परशुराम पब्लिक इंटर कॉलेज, परशुराम इंटर कॉलेज, बनस्थली आवासीय स्कूल, UPC स्कूल के दिनेश गुप्ता, मदर्स पब्लिक स्कूल, अल हफीज एजुकेशन एकेडमी, मिशन इंग्लिश स्कूल की निदेशक शोभा फ्रांसिस, टिथोनस इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक शरद बंसल, BRB मॉडल स्कूल, कैपिटल पब्लिक स्कूल, HDB स्कूल, DPS स्कूल, जिलॉट पब्लिक स्कूल से मुरारी लाल कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, S डिग्री कॉलेज के निदेशक रचित गोयल, BIMT कॉलेज के निदेशक अक्षय रस्तोगी, JS डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज की प्राचार्य लेफ्टिनेंट डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, गेंदो देवी महिला डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर कान्हा, कंप्यूटर सेंटर की कोमल साहू, डॉक्टर RK वर्मा, डिग्री कॉलेज के श्रीपाल सिंह को और ऋषिपाल सिंह को मंच पर पगड़ी पहनाकर और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुप्ता, गुरु कृपा बीज भंडार के जमुना प्रसाद उर्फ छोटू भैया, भाजपा नेत्री रजनी मिश्रा, भीमसेन सागर, आचार्य मुमुक्ष कृष्ण, भजन गायक अनिरुद्ध शर्मा, विजय मेरी दत्ता, डॉक्टर AK वर्मा को आदि को सम्मानित किया गया। ये गुरुकुल कॉलेज के विकास माहेश्वरी, अमित माहेश्वरी आदि मौजूद रहे। गीत संगीत के रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। जाने माने संचालक रविंद्र मोहन सक्सेना ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। और आज का ये जो आयोजन है वो बहुत श्रेष्ठ आयोजन है और हम सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां मैं स्वयं को भी देती हूँ, आप सबको भी देती हूँ, क्योंकि आदरणीय शरद भैया उनको एक पारिवारिक दायित्व के रूप में, पारिवारिक संबद्धता के रूप में भी पत्रकारिता का जो गुण मिला, उन्होंने उसका जिस तरह से निर्वहन किया है बहुत वर्षों से, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो निजी नहीं रहते, वो सबके हो जाते हैं, भले ही कोई कला हो, कोई साहित्य हो या पत्रकारिता हो, तो हम सब की आवाज वो उठाते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उठाते हैं, इसीलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम सभी के लिए आज के इस दिवस की 5वां जो स्थापना दिवस SKS न्यूज चैनल का जो हम लोग मना रहे हैं उसकी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और ये भी कहना चाहती हूँ कि अक्सर जो भी आयोजन बदायूं में होते हैं और इससे बाहर होते हैं, आयोजन खत्म नहीं हो पाता, उससे पहले उसकी खबर SKS न्यूज चैनल पर आ जाती है और पूरी तरह से बहुत अच्छे से वो प्रस्तुत की जाती है। ये बहुत अच्छा लगता है। आज का जो एक शुभारंभ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी बहुत प्रशंसनीय है और ये उनके दायित्व बोध को और प्रतिबद्धता को और हम सबके समक्ष प्रस्तुत करता है, इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। चूंकि ये कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं चलना है और एक विशेष जो आदेश उन्होंने मुझे दिया था कि मैं एक राष्ट्रीय गीत यहाँ से पढ़ूं, क्योंकि हम जनवरी में आ चुके हैं, नया साल प्रारंभ हो चुका है और शीघ्र ही हम लोग गणतंत्र दिवस का आयोजन होने वाला है और हम सभी उसे मनाएंगे। मैं सोची उसी की एक प्रारंभ में एक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले मैं नया साल, नव वर्ष आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। भोर के राग पर सांझ की ताल हो, भोर के राग पर सांझ की ताल
सदी आ गई, सोचते सोचते कितनी सदी आ गई, अब तो जो कुछ भी होना हो तत्काल हो, अब तो जो कुछ भी होना हो तत्काल हो। न्यूज चैनल के 5वें स्थापना दिवस पर आयोजित आज के यादगार कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यों व सम्माननीय मातृशक्ति का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। इन लाइनों से प्रारंभ करता हूँ कि समय समय हर क्षेत्र में होते हैं बदलाव, अच्छाई को खोज लो सहज बड़े ही चाव। जीवन के हर क्षेत्र में समय अनुसार बदलाव होते रहते हैं। बात यदि शिक्षा की की जाए तो इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है व अपार संभावनाएं भी हैं। इसके लिए SKS 24 न्यूज चैनल ने एडिक्शन नाम से विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा शैक्षिक संस्थानों की वास्तविक समस्याओं का हल देने के लिए इस चैनल को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से शैक्षिक जगत में बेहतरी का एक वातावरण बन सकेगा। शिक्षा पाने की लालसा मनुष्य में हमेशा बनी रहती है और इस हेतु प्रयास भी बना रहता है, लेकिन परिणाम सकारात्मक हो इसके लिए मेरा मानना है कि दो बातें मुख्य हैं। एक तो हमें क्या क्या करना है जिससे शिक्षा में सुधार आए, और दूसरा क्या क्या नहीं करना है, ये बिंदु अति महत्वपूर्ण है। अक्सर यह देखा गया है कि कई इंटेलिजेंट बच्चे सही मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण पीछे रह जाते हैं और कई मीडियम पेशर बच्चे भी सही मार्गदर्शन पाकर उच्च आयामों तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। शरद शंकरदास जी द्वारा अपने लोकप्रिय चैनल के माध्यम, पोर्टल के माध्यम से जो सब प्रयास किया गया है अत्यंत सराहनीय है। मैंने ये आकलन किया है कि उनको चैनल कार्य में पूरी रुचि है तथा व्यक्ति विशेष की उन्नति के मार्ग को यही भावना प्रशस्त करती है। बात रुचि की आई तो मुझे दो लाइनें याद आई, ध्यान से सुनिएगा कि रुचि पथ पे यदि कार्य में होती नहीं थकान, छोटी सी इस बात की कीमत को पहचान। इसमें दो राय नहीं कि प्रिंट मीडिया का अपना एक वर्चस्व है जो एवरग्रीन है और अति महत्वपूर्ण भी है, लेकिन मेरे मतानुसार अब एडिक्शन चैनल के माध्यम से जो नूतन बदलाव आया है वह वास्तविक शैक्षिक समस्याओं का हल देने में समर्थ होगा और विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति को प्रशस्त करने का माध्यम बनेगा। अतः मैं आप सबसे यह अपील करूंगा कि आप सभी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इस सब प्रयास को बल प्रदान करने की कृपा करिएगा। सारे सदन की ओर से इस नूतन प्रयास हेतु श्री शरद शंकरदास को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन लाइनों द्वारा शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि SKS प्रयास का, दो लाइनें अंतिम, कि SKS प्रयास का नूतन एक प्रयोग, SKS प्रयास का नूतन एक प्रयोग हम सब का दायित्व है। दे अपना सहयोग, दे अपना सहयोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जन्म से कोई कुछ नहीं होता, कर्म से सब महान होते हैं। तो ऐसे कर्मों को जिन्होंने अपने जीवन में जिया है, जो हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ऐसे बड़े भाई श्री शरद शंकरदास जिन्हें विरासत में पत्रकारिता मिली है और उस पत्रकारिता को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ
अपने नए नए प्रयोग, अगर आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हो, अगर मैं कहूं तो उन्हें इस बधाइयों के नवाचार में, अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर नवाचार या नव प्रयोग किए हैं तो श्री शरद शंकरदास जी ने किए हैं। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हो तो एक बार अपनी मोहर लगाएं। नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और पत्रकारिता में इतना अधिक उन्हें समय हो गया है, बड़े बड़े अखबारों में भी उन्होंने पत्रकारिता की, बड़े पदों पर रहे थे। और उसके बाद SKS न्यूज चैनल आज से 5 साल पहले उन्होंने शुरू किया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बदायूं में भी इस तरह की पत्रकारिता प्रारंभ होगी, लेकिन उस पत्रकारिता को उन्होंने मुहिम की तरह दिया और पूरे जनपद और जनपद के आसपास की ऐसी ऐसी खबरें जो कभी हम लोग के पास बहुत देर से पहुंचती थी, वो तुरंत के तुरंत पहुंचाना अपने इन साहसी रिपोर्टर्स के माध्यम से, और एक शानदार प्रस्तुति अपने माध्यम से उन्होंने दी। और आज जब बदायूं शिक्षा के जगत में अब जो एक समय आया है, यहाँ हमारे कई शैक्षिक संस्थाओं के लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपने अपने शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से बदायूं जनपद को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया है और लगातार कर रहे हैं। जो हमें उम्मीदें भी हैं कि बदायूं शिक्षा के क्षेत्र में जो कभी पीछे कहा जाता था, आज हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ प्रयास हुए हैं विगत कुछ वर्षों में, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बदायूं भी आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में इस प्रयास को और रफ्तार मिलेगी कि एडिक्सा के माध्यम से जो नया चैनल हमारे शरद भैया के सुपुत्र, उनके द्वारा जो साथ मिलकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और उनकी पूरी टीम, तो ये नया जो प्रयोग है, और मैं पूरी मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये प्रयोग सफल होगा और हम सब बदायूं वासी इस प्रयोग को सफल कराएंगे, सब कंधे से कंधा मिलाकर, सभी शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नया साल है तो दो पंक्तियों के साथ शुभकामनाएं कि हार्दिक हर्ष आपको शुभ हो, हार्दिक हर्ष आपको शुभ हो, हर नया वर्ष आपको शुभ हो। आप जो भूमिका लिखे इस बार, आप जो भूमिका लिखे इस बार, उसका निष्कर्ष आपको शुभ हो, उसका निष्कर्ष आपको शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नए आयाम को चढ़ने का काम करेगा। मैं काफी समय से इस चैनल से जुड़ा हुआ हूं और उम्मीद है कि आने वाला जो सफर रहेगा वह भी ऐसा ही खुशनुमा और बच्चों के प्रति सदैव समर्पित भाव रखते हुए आगे कार्यक्रम में चार चांद लगाते हुए नया सवेरा इनको प्रदर्शित करेगा। क्योंकि SKS 24 न्यूज चैनल जो एडिक्सा है, इसका अपना एक प्रारूप है और उस प्रारूप के साथ यदि हम देखें तो 4 पंक्तियों में मैं इसे बयान करना चाहूंगा। SKS का एडिक्सा नया सवेरा ज्ञान उजास लाया है, शिक्षा निर्देश भविष्य का पथ सरल बन पाया है, हर बच्चे का यह वह अंधकार जिसमें हो रहा उसका नहीं गुजारा है, हर बालक तक पहुंचे अब ज्ञान की उजली धारा, सपनों को सच करने का मिला सशक्त सहारा है, सूचना ही नहीं संस्कार संग लेकर आएगा और ऐसा मेरा विश्वास है कि एडिक्सा विद्यार्थी शिक्षक को एक नई पहचान देगा। शंखधार जी की भूमिका उन्नत पथ की अनंत हो और ज्ञान सेवा के इस यज्ञ में भविष्य हमेशा सबका प्रज्वल हो। ऐसी मनोकामना के साथ मैं सदैव एडिक्सा के साथ जुड़े रहने और उसे अपने इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। तो खुशी का माहौल,
लेकिन आज मुझे एक खुशी और भी है। मुझे आज शरद भाई ने पॉलिटिकल एडिटर नियुक्त किया है। मैं उसके लिए शरद भाई का धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ एक ही गीत समझ में नहीं आता है, जो तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियां तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है। थैंक यू लॉर्ड। चारों के लिए एक साझा मंच लेकर आई है। अभी ये इसका आज जन्म हुआ है। आपको 7-6 महीने में इसके परिणाम दिखाई देंगे कि छात्र की समस्या, शिक्षक की समस्या, स्कूल, गार्जियन, ये चारों का ऐसा कम्युनिकेशन जो गैप है वो दूर करेंगे और इसका समाधान करेंगे। दूसरा हमने प्रयास ये किया कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो कुछ चर्चित चेहरे होते हैं, चाहे राजनीति के हो या व्यापारी में हो, समाज सेवा में हो। तो हमने ये सोचा कि ये प्रोग्राम हमारा स्थापना दिवस है और नया चैनल नाम से इसे हम फैमिली प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे सभी मित्र वर्ग सबका सम्मान करते हैं। हमने इस कार्यक्रम में किसी राजनीतिक को इनवाइट नहीं किया, हमने किसी अधिकारी को इनवाइट नहीं किया, हमने किसी समाज सेवी को इनवाइट नहीं किया, हमने किसी व्यापारी को इनवाइट नहीं किया। हमने वो चेहरे इनवाइट जानबूझकर इसलिए नहीं किए कि कार्यक्रम के फेस वैल्यू या उनके आधार पे ना होके आप ही सब जो हमारे आज मेहमान जुटे वो सब मुख्य अतिथि थे, वही हमारे लिए अतिथि थे। तो आज हमारे कार्यक्रम में सबसे बढ़िया ये रहा कि हमने हमारे कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, ना कोई अतिथि था, ना विशिष्ट अतिथि थे। हमारे सारे मेहमान मुख्य अतिथि थे, सारे मेहमान अति विशिष्ट अतिथि थे, सारे थे। तो ये हमने कोशिश की कि हम एक फैमिली प्रोग्राम 60-70 लोगों का हो जिसमें खुलकर एंजॉय कर सकें, खुल के बात कह सकें। ऐसा नहीं कि माल्यार्पण या नेताजी कोई आते फिर भीड़ उनके साथ चल देते तो कार्यक्रम निश्चित। हमें चाहे 10 लोगों की उपस्थिति है तो हमारे लिए 10,000 10 लाख के बराबर है। यहाँ जो सज्जन बैठे हैं, चाहे डॉक्टर आर.के. वर्मा जी बैठे हो, चाहे पवन जी बैठे हो, चाहे अक्षत जी बैठे हो, चाहे मोनू मिलोचा जी बैठे हो, चाहे छोटू भाई बैठे हो, चाहे गुरु जी बैठे हो या हमारा परिवार बैठा हो, एक एक व्यक्ति को मैं 1-1 लाख की संख्या देता हूँ। आप भीड़ बढ़ा लें और खुद अकेले खड़े हो तो कोई बात नहीं। सोशल मीडिया बहुत सारे फॉलोअर्स आपको देती है 1000-10 लाख, लेकिन जब आपके घर पे कोई मुसीबत आती है, कोई आती है, तो जहां आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं वहां आपके घर के दरवाजे पर 10 लोग नहीं खड़े होते। तो मैं नहीं चाहता कि 10,000, मैं इस कार्यक्रम में 500 की भीड़ जुटा सकता था, 200 की भीड़ जुटा सकता था और तमाम डॉक्टर से इंजीनियर, राजनीतिक के मंत्री, विधायक को बुला सकता था। लेकिन मैंने कहा नहीं कि मेरा एक व्यक्ति जो अपना है वो व्यक्ति लाख के बराबर है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे विचार चाहिए, मुझे सोच चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे संस्कृति का चाहिए, मुझे आत्मीय लगाव वाले लोग चाहिए। जो मैं अगर कहीं जरूरत पड़े, डॉक्टर राजेश वर्मा जी अगर कहीं 12 बजे दिक्कत आती तो मैं निसंकोच फोन करता हूँ। पवन गुप्ता जी हैं, कहीं भी होती है तो मैं तुरंत फोन करता हूँ। अशोक खुराना जी हमारे हैं, बहुत गार्जियंस के समान है। विजय मेहंदी दत्ता जी बैठे हैं, मोनू मिलोचा जी बैठे हैं। ये वो लोग हैं, इनके सामने लाखों की भीड़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और मैं इन सबका पूर्ण जीवन भर आभार हूं। और मैंने इस चैनल के माध्यम से, मेरा बेटा है शिखर संगकार, उसने इंदौर से गेम्स डिजाइनिंग की डिग्री ली हुई है। बाहुबली 2 बनी थी, एनिमेशन बने थे, उसी के प्रोडक्शन हाउस में बने थे।
तो 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा जो छोटा है तिरकर, उसने IMS कॉलेज नोएडा से किया है BA पहले भी। वो इस समय अमेरिका की एक पेटेंट कंपनी है उसमें जॉब कर रहा है। तो मेरा विचार यह, सब लोग फैमिली के हैं तो मैंने साझा कर सकता हूँ कि एक बेटे को मैंने दिल्ली शिफ्ट किया है, एक बेटा मेरे साथ रहेगा। ये आज का जो एडिसा जो प्लान है ये उसी शिखर संस्थान का है। और इसके जब नाम में आ रहा था तो हमारे स्टाफ के हैं गौरव श्रीवास्तव। ये नाम 1000-1500 नाम सर्च किए गए, नाम समझ में नहीं आ रहा था, तो अचानक से एक जगह किया गौरव श्रीवास्तव जहाँ गई हूँ और शिखर संस्थान, इनने ये नाम तराशा कि ये नाम कहीं नहीं है, इस नाम को हम रखेंगे। प्रयास करते हैं आगे बढ़े और इसके बाद हम इस तरह के चैनल और बनाएंगे। धर्म का हम चैनल अलग लाएंगे, क्राइम का हम चैनल अलग लाएंगे, हेल्थ का चैनल अलग लाएंगे। ये हमारी आज से शुरुआत है और आप सब लोग हमारी ऐसी ही ताकत बनते रहें, हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम और आप ऐसे ही फैमिली प्रोग्राम में बैठें, किसी सार्वजनिक सभा या कोई दिखावटी वाले कार्यक्रम में ना हो। जब भी कार्यक्रम हम लोग करें तो ऐसा एक फैमिली जिसमें फुल एंजॉय कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।